प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बार-बार दुख, असफलता और रिश्तों की ठोकरें क्यों मिलती हैं? क्या आपके मन में भी सवाल है कि श्री कृष्ण ने गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान आखिर क्या बताया है? तो आज की ये कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि आपके टूटे आत्मविश्वास, बिखरे रिश्तों और अधूरे सपनों को नई दिशा देने वाला गीता ज्ञान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 33 ऐसे अमूल्य उपदेश जो अगर आपने जीवन में उतार लिए तो कोई भी दुख, कोई भी भय और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अधूरी सुनी गई गीता जीवन को अधूरा ही छोड़ देती है। जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं स्टोरी दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं अपने सपनों को सच कैसे करें जब जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। उसे अपने आत्मविश्वास की कसौटी माने या दरखेन सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास से हर बाधा का सामना किया जा सकता है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। जीवन में संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता का आनंद अधूरा है। आज हम ऐसे ही 30 प्रेरणादायक विचारों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपका समर्पण ही आपको आपके सपनों की मंजिल तक ले जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता है पवित्र ग्रंथ, सदियों से लोगों को जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। को अपने जीवन में कुछ चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान पाना है, तो श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य उपदेशों को ध्यान से सुने और समझिए। आपके जीवन की हर कठिनाई को आसान करेगा, आपके हर दुख को दूर करेगा और आपकी हर इच्छा को पूरा रहने में मददगार साबित होगा। इसलिए आज स्टोरी दुनिया चैनल पर हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं, ताकि आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण कर सकेगी। ताकाए है जान अमृत की तरह है, जो इंसान के मरे हुए मन और थके हुए जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। मैं पूरी गारंटी के साथ बात कहता हूँ कि जो कोई भी इन इन तुलसियों को ध्यान से सुनेगा और जीवन में उतारे, उसे अपनी हर समस्या का हल मिलेगा, उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वह कामना करता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी उपदेश को मिस मत की और इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण विचारों की यात्रा। गीता का फैलाव देश बहुत ज़्यादा मीठे बोलने वालों और आपकी बहुत अधिक तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अक्सर लोग तभी मीठे बोलते हैं जब उनका आपसे कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, उनकी प्रशंसा में छिपी हुई एक अपेक्षा होती है। तारीफ भी मुफ्त में नहीं मिलती, इसका कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो बार बार आपकी तारीफ करते हैं। अंकी इसके पीछे उनका छिपा स्वार्थ हो सकता है जीवन में। कभी भी दूसरों की प्रशंसा के पीछे के स्वार्थ को नजरअंदाज मत करो। सच्चा सम्मान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। गीता का दूसरा उपदेश, आंखों से दिखने वाली बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वो असल में वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। बाहरी रूप से चलने वाली चीजें भी अक्सर धोखा देती है। इसलिए किसी भी दृश्य या घटना पर बिना सोच विचार किए तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हर स्थिति को पहले गहराई से समझो, फिर उस पर विश्वास करो, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश, जो व्यक्ति हल्की आशा के साथ कर्म करता है उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। जो व्यक्ति बल परिणाम की इच्छा से कर्म करता है उसकी लालसा भी खत्म नहीं होती। वह हमेशा एक नई उम्मीद की ओर भागता रहेगा और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाएगा। और जब उसे उसकी उम्मीदों के अनुसार फल नहीं मिलेगा तो वह निराश और दुखी हो जाएगा। सच्ची शांति उसी को मिलती है जो कर्म को उसके फल की चिंता किए बिना करता है। स्वार्थमुख कर्म से ही सच्ची संतुष्टि और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो, निस्वार्थ निश्चल निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म में जाओ, तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना दुख भी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भा भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन ना करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा।
मैं भूत का, वर्तमान का और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो, कर्म अच्छा हो या बुरा। बतख पीछा नहीं छोड़ते जब तक वहम करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले समय से पहले। और भाग्य से अधिक भी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर, उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तिल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाए। श्रीमद् भगवगीता का कहत में का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और ही आपको कमजोर बनाती है। ही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि हतों सहारा की हतों है तो मुश्किल मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, अभी लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए, ताकि पांचवी शिक्षा एक मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान कोई मित्रहीन होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपनी क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश ये है कि ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है, यानी ये आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद के करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। हम तो मात्र एक महान बनता है दुनिया, और लोग वैसे ही दिखेंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया जैसी धारणाओं को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सुखी और संतोषपूर्ण बना सकता है। जब तक तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हो, कोई भी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। शांति उसे प्राप्त होती है जो मैं और मेरा जैसी लालसाओं से बाहर निकल आता है। गीता का सातवां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता है। एक शांत मन ही जीवन में प्रेम और आनंद ला सकता है। दुख और सुख दोनों मन की अवस्था के परिणाम है। अशांत मन दुख का कारण बनता है, जबकि शांतम न परमानंद की ओर ले जाता है। गीता का आठवां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाम। गांत्र को उदाहरण के तौर पर दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी के प्रति अत्यधिक लगाव था, जो उन्हें किसी और चीज का ध्यान नहीं रखने देता था। हम वह पूरे राष्ट्र के विनाश का कारण बना। इसी प्रकार जब हम किसी चीज के पीछे अत्यधिक पागल हो जाते हैं, तो वह चाहे हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारी जिंदगी जरूर बाह हो जाती है। जीवन में इसका सुकून सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जितना अधिक आप दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने दम पर आगे बढ़ो और अपना मार्ग स्वयं तय करो। जीवन में किसी भी पल को भी हो सकता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो और कर्म के पथ पर डटे रहो। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से बेहतर है कि उससे सीख लो और ने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान होकर वह व्यर्थ है, उस जान का कोई लाभ नहीं जो समाज और जगत का कल्याण ना कर सके। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के निकट या दूर ले जाते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वह सात्विक दान माना जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति पा ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो
विद्वान होते हैं, वे ना जीवन के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत्यु के लिए गृहस्थी में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का आदसवां उपदेश है कि आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है, चाहे वह बिजनेस हो या रिश्ते, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक व्यक्ति दूसरे का प्यार छीन रहा है, नौकरियां छीन रहा है, शास्त्रों में वर्णित के लक्षण अब सजीव हो रहे हैं, इंसान इंसान को खा रहा है। आजकल इंसान एक दूसरे की जिंदगी की खुशियों को निगल रहा है, जो दुखी है उसे और दुखी करो और जो खुश है उसे परेशान करो, ही आज की सच्चाई बन गई है। कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन इंसानियत की दिखाई ही नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी गुजर रहा था, उसने उस सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चल कर आए। आहो मेरे प्राण निकल रहे हैं, सेठ बोला, अभी आदमी नहीं, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने फिर कर पानी दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं, और आसपास किसी का घर भी नहीं दिख रहा। सेठ ने फिर वही बात दोहराई, मैंने खाना की, आदमी आने वाला है, वो आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? आजकल यही तो हो गया है, को आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, सब एक दूसरे को नोचने, नुकसान पहुंचाने और अपना फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। इसलिए इस युग को कलयुग नहीं, बल ही मतलब युग युग कहा जाता है। गीता का 13वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि कभी खुद को किसी का ज़रूरतमंद बनाओ। जब तक आप किसी के ज़रूरतमंद नहीं होते, कोई आपको दुःख नहीं पहुँचा सकता और आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस दिन आप किसी के ज़रूरतमंद बन गए, उसी दिन से उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। देखो, अगर कोई सेठ अपने नौकर नौकर पर निर्भर हो जाता है, तो नौकर धीरे-धीरे उसे परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है ये उसके बिना सेठ का काम नहीं चलेगा। इसी तरह अगर आप अपने नेबर्स के गलत होते हुए भी सहन करते रहते हैं, तो वो आपको टॉर्चर करता रहेगा। क्यों आप उसकी ज़रूरत में है। गीता हमें सिखाती है कि स्वाभिमान बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी क्षमता से वाकिफ़ हैं, तो कोई आपका पंख नहीं काट सकता। जो लोग आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी करते हैं, जिनके आप ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रूरतमंद होना गुलामी से भी बदतर होता है। ये आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है और आपको कमज़ोर बना देता है। लोग आपके स्वाभिमान को चोट पहुँचाते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराते हैं और आपकी उन्नति की राह में रोड़े अटका है। यह ज़रूरी है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और किसी पर निर्भर होने की जगह आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़े। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं, तब दुनिया भी आपको सम्मान की नज़रों से देखती है। दूसरों की गुलामी से बचो और खुद पर विश्वास रखो। ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिमाग दिया है ताकि हम अपने भाग्य को खुद गढ़ सके। जीवन में हमेशा इस सिद्धांत पर चलो कि खुद की काबिलियत पर भरोसा करो और किसी का ज़रूरतमंद बनने से बचो। यही सफलता की कुंजी है। कभी भी अपना आत्मसम्मान मत खोने दो, क्यों कि जिस दिन आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ज़रूरतमंद बनना आपको गुलामी की जंजीरों में बांध देता है, इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, कर्म ही हमारी पहचान है। अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को जगाओ और किसी भी परिस्थिति में खुद पर निर्भर रहो। यही सच्ची मानवता है, ही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में आत्मनिर्भरता अपनाओ और किसी का ज़रूरतमंद मत बनो। आपका सारा दुख वहीं से आता है जहाँ से आप किसी की ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंद सिर्फ शरीर या कान नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरतमंद मन की होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में किसी का होना ज़रूरी है जो हमें संभाल सके, वरना हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलेपन से डर कर उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी इस भावनात्मक कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। हम उनसे उम्मीदें बांधते हैं कि वे हमारी जिंदगी में खुशियां लाएंगे, लेकिन अंत में वे हमारी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। याद रखो, माँ-बाप के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, जिसके आप ज़रूरतमंद हो और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसलिए खुद को भी किसी का ज़रूरतमंद मत बनाओ, आत्मनिर्भर बनो और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगी। ता 11वां उपदेश हमें सिखाता है कि असफलता के डर से प्रयास ना करना सबसे बड़ी लता है। जो व्यक्ति डर की वजह से दोबारा प्रयास नहीं करता, भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियाँ से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विगड़ हो जाती है। जब बुद्धि विगड़ हो जाती है, तब तर्क का नाश हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का अंत हो जाता है। इसलिए क्रोध से दूर रहो, क्यों कि सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है जो व्यक्ति
एक क्रोध में जीता है, वह सही फैसले नहीं ले पाता और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम सिर्फ़ कर्म करने के अधिकारी हो, पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसीलिए फल की लालसा के बिना कर्म करो भी आप सच्चे अर्थों में कर्मफल के पात्र बनोगे। अगर आप लालच और फल की इच्छा से कर्म करते हो, तो कभी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, सच्चा कर्म वो है। ऐसा वह है जो निस्वार्थ भाव से किया है, बिना किसी अपेक्षा के मनुष्य काम परिवर्तनशील होता है, हमारी सोचने की शक्ति और आदतें वैसे ही बनत। ईहन जैसे लोग और माहौल जिनमें हम समय बिताते हैं, यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। इसलिए सकारात्मक लोगों और माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है। गीता है कि लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले कल्पनाशील बनना ज़रूरी है। बड़े सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए पूरी ताकत से लग जाओ। जो व्यक्ति अपनी कर्म को अपने सौभाग्य और पुरस्कार के रूप में देखता है, उसे उसका फल उम्मीद से ही ज़्यादा मिलता। गीता का 8वां उपदेश यह है कि रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक उनमें मर्यादा बनी रहती है। जब कोई भी रिश्ता अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, तो उसमें से विनाश होता है। रिश्ते भी फलते-फूलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं और अपनी लिमिट्स को पार नहीं करते। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है, वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्तों में मर्यादा और इज़्ज़त ज़रूरी है। यदि कोई आपसे बड़ा या छोटा है, फिर भी वह मर्यादा तोड़कर चलता है, तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। सम्मान, समझ और सीमाएँ ही रिश्तों को मजबूत और लंबा बनाए रखती है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और किसी भी रिश्ते में मर्यादा और सम्मान को हमेशा प्राथमिक बनना सत्य है। और यही आपको सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, दूसरों पर निर्भर न रहो और जीवन में सकारात्मकता को अपनाओ। गीता का स्तोत्रजीवान उपदेश ये है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है, वह केवल सर्वनाश होता है। चाहे वह रिश्ता किसी से बड़ा हो या छोटा, अगर एक बार मर्यादा टूट जाए, तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ते की बुनियाद भी मजबूत रहती है जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करें, कदर करें और कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें। सम्मान और मर्यादा के कोई भी रिश्ता आज नहीं तो खत्म हो ही जाता है। गीता का 11वां उपदेश कहता है कि जो व्यक्ति आपके सामने अपनापन दिखाता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके बाहरी हिस्से में अमृत लगा होता है, लेकिन अंदर झरभरा होता है। ऐसे लोग आपको अमृत जैसा मीठा व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन असल में ज़हर से रपूर होते हैं। उनसे दूर रहना ही समझदारी है। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन आपको पीठ पीछे नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए वास्तविक खुशी उन्हीं लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, जो आपके से शुभ चिंतक हो। गीता का 6वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुःख हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नज़र लगा सकते हैं और आपके दुःख पर हँस सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग आपके आंसुओं का मज़ाक उड़ाने और आपकी तकलीफ़ों को बढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं। इसीलिए हर दर्द सबको मत दिखाओ लोग हाथों में। नमक लिए फिरते हैं ताकि आपके घावों पर छिड़क सके। अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो उसे समझने के लिए अतरखते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में अकेले रहना सीखो, क्योंकि यह जीवन यात्रा अकेले ही शुरू होती है और अकेले ही समाप्त होती है। गीता का 7वां उपदेश हमें सिखाता है कि कभी-कभी एक ही शुरुआत करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म बढ़ गया था और नए युग के निर्माण के लिए महायुद्ध आवश्यक था, ऐसे ही जब जीवन में चीज़ें पुरानी और भ्रष्ट हो जाती हैं, तो उनका सर्वनाश ज़रूरी हो जाता है ताकि इन एक कान व निर्माण हो सके। पुराने से चिपके रहने से इन अवसरों के लिए रास्तान ही बनता। गीता का 8वां उपदेश कहता है कि भी आपको ज़िंदगी में अकेलापन महसूस हो, तब इस सत्य को समझ लेना कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले जाओगे। वास्तविकता यह है कि हाँ, कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन वहाँ माता-पिता भी आपको छोड़ देंगे, जिन्होंने आपको जन्म दिया। अकेलापन का डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि गलत लोगों के साथ रहने से डरना चाहिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कहावत सही नहीं है, बल्कि थिंग इज़ बेटर देन नॉनसेंस। गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, चाहे वह मुझे माने या ना माने। इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझो, हमेशा आपके साथ है। और किसी गलत इंसान के साथ होने से अकेले रहना ही ज़्यादा बेहतर है। अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ को ये भी किसी का नहीं होता। अकेलेपन से डरना छोड़ो और अपने आप पर विश्वास रखो। जो लोग आपकी पीठ पीछे जर उगलते हैं, उन्हें छोड़ दो और ईश्वर पर भर उसार खो, क्योंकि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
गीता का 51वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा है, कृष्ण हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अधर्म बहुत बढ़ गया था, और इस अधर्म का पूर्णाश करने के लिए एक नए युग का आगमन आवश्यक था, जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है तो उसे तोड़कर हीन ऐसे से निर्माण होता है। उसी तरह अगर आपके जीवन में कुछ नया करना है तो पुराने को मिटाना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में कभी भी आलस्य और अवशेषों को अपने साथ लेकर मत चलो, क्योंकि आपका उत्थान रुकता है। गीता का दार्ढ्यस्वान उपदेश हमें सिखाता है कि कभी भी अपने धन पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को इस बात का बहुत गर्व था कि उसके पास भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं। वह सोचता था कि वह पांडवों को यूं ही मसल देगा, उसकी धन और शक्ति का अभिमान उसके सर्वनाश। खाकार ना जो लोग अपने पैसे के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं या चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं या कितने बड़े इंसान बन जाएं, अभिमान कभी मत दिखाओ। याद रख, सच्ची महानता आप अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं करते, बल्कि दूसरों के प्रति नम्रता और सहानुभूति दिखाते हैं। आपकी असली ताकत आपके अहंकार में नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता में है। इसीलिए अपनी सफलता को साझा करें, लेकिन कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। जीवन में नम्रता और सादगी को अपनाएं, क्योंकि ही आपके व्यक्तित्व को और भी शानदार बनाते हैं। आपकी पहचान आपके कर्मों से बनती है, आपके अभिमान से नहीं। गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया। शरीर तो मात्र किराए के घर की भांति है, जहाँ हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जो होना निश्चित है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही है उसके बारे एमन शोक व चिंता करना केवल स्वयं की परेशानियों को बढ़ाने के समान है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनः जन्म लेना भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जो अटल सत्य है उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से एक भी भागा नहीं जा सकता। सत्य को स्वीकारने में ही हमारी समझदारी। झूठ को सत्य मानकर जीना सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति अपने सच से आंखें चुराता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। सच को अपनाने वाला हमेशा सशक्त होता है। झूठ की परछाई से मुक्ति पाकर आप वास्तविकता ए प्रकाश में अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। गीता का नास्डावाम उपदेश श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर तब बशकुनी ने दुर्योधन से कहा, हाय कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे अपने पक्ष में करो। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, इंसान को किसी के घर भी भोजन करना चाहिए जब उसे प्रेम मिले या उसकी जिंदगी में बड़ी आपत्ति हो। मेरे लिए ना तो कोई आपत्ति है और ना ही तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। इससे हर शिक्षा मिलती है कि ना आपको प्रेम और सम्मान नहीं मिलता, वहां आपको नहीं जाना चाहिए, आपको केवल वहीं रहना चाहिए जहां आपको कदर मिलती। में अपने सम्मान और आत्मसम्मान को हमेशा फैले रखें। जहां आपके अस्तित्व की कदर ना हो वहां जाना आपको कम आंकने के बराबर है। सच्चा प्रेम और सत्सम्मान वही है जो बिना शर्त के हो, और जब तक आपको वह नहीं मिलता तब तक खुद को उन लोगों के बीच रखिए जो आप की कद्र करते हैं। गीता का 65वां उपदेश श्री कृष्ण कहते हैं, अहम दुष्ट लोगों को जान नहीं देना चाहिए, इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वे आपके प्रति वैर पा लेते हैं, जो समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। रह इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता है वही मनुष्य अपने जीवन का सही मूल्य निर्धारित कर सकता है और उसे एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर सकता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो, क्योंकि जब तुम अपने मूल्य को समझोगे दुनिया दिन तुम्हारा सम्मान करेगी। जीवन ना तो अतीत में और ना ही भविष्य में, जीवन केवल इसी क्षण में है। वर्तमान को पूरी खुशी और जोश के साथ जीना ही सही जीवन है। हर एक क्षण को अवसर मानो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वे सब भजन याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है।
ईश्वर तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए अनेक अवसर देता है, परंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। अच्छे कर्म करने के अवसर कभी मत छोड़म करो, फल की लालसा छोड़कर कर्म ही तुम्हारी पहचान है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, तो तुम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हो। इच्छाओं से परे रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी हो। ताहे श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुरे कर्मों के बाद चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक सच्चा योगी वही है जो कर्म को धर्म समझकर करता है, बिना फल की इच्छा किए। जो व्यक्ति ना तो फल की इच्छा करता है और ना ही उससे घृणा करता है, वही सन्यासी कहलाता है। गीता का 25वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे आप कितने भी अच्छे या धर्मपरायण हो, लेकिन यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे, तो आपके जीवन पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संगति का हमारे व्यक्तित्व और कर्मों पर गहरा असर होता है। अगर हम गलत संघ में पड़ जाते हैं, तो हम अनजाने में उनके गलत कार्यों और विचारधाराओं का हिस्सा बन जाते हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा भी, जिनकी निष्ठा और ब्रह्मचर्य पर कोई संदेहहीन अधर्म के पक्ष में खड़े होने के कारण अधर्मी माने गए और उन्हें उसी का फल भुगतना पड़ा। यद्यपि वे स्वयं धर्म का पालन करते, लेकिन उन्होंने अधर्म का समर्थन किया, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु भयंकर पीड़ा के साथ हुई। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, वो अंततः आपको उनके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। गलत संघ में रहना न केवल हमारे मानसिक और नैतिक विकास को रोकता है, बल्कि हमें गलत दिशा में भी धकेल देता है। भले ही आप सीधे तौर पर गलत काम ना करें, लेकिन बुरे लोगों की संगति में रहने से आप भी उनके दोषों में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस उपदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगति का असर अनिवार्य रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है। निष्कर्ष ही है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि गलत संगति, चाहे वह कितनी भी मामूली लगे, हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों की संगति ही हमें सही मार्ग पर रख सकती है और जीवन को सफल बना सकती है। गीता का यूटिफिलवां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। छल, धोखा और कपट से जीवन में कुछ समय के लिए सफलता या लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अंततः इस तरह के गलत कार्यों का परिणाम बेहद दुख और विनाशकारी होता। महाभारत में दुर्योधन, उसके मामा शकुनी ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया। उन्होंने चालबाजी और धोखे से उन्हें हराने की कोशिश की, चाहे वह युद्ध सभा का कांड हो, जहां युधिष्ठिर को छल से हराकर उनका राजपाट छीन लिया गया है। फिर वनवास और अज्ञातवास के दौरान किए गए अन्य षड्यंत्र, शकुनी और दुर्योधन ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए अन्याय और अधर्म का सहारा लिया, लेकिन अंततः उनके कृत्यों का फल उन्हें भी भुगतना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके दल के हर प्रमुख योद्धा छल से ही मारा गया। दुर्योधन ने इवन मेंजित ने भी छल किए थे, उसी छल के कारण अंत में उसकी मृत्यु भी हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म का सिद्धांत कार्य करता है। जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा। दुर्योधन और शकुनी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि छलक और धोखे की नींव पर खड़ी किसी भी सफलता का अंत विनाशकारी होता है। जो लोग दूसरों के साथ छल करते हैं, वे खुद भी एक दिन उसी छल के शिकार होते हैं। कर्म की गति अटल है और कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। निष्कर्ष ये है कि जीवन में ईमानदारी, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे उचित और सफल मार्ग है। छल और कपट से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन उसका परिणाम सदैव बुरा होता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करने चाहिए। गीता का 26वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, तो कभी हिम्मत नहीं हार चाहिए। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। जो लोग कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। जीवन की हर कठिनाई एक अस्थायी दौर होता है और वह भी एक दिन गुजर ही जाता है। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल से मैं आ जाए, तो कृपया मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, जिससे मैं उस कठिन समय का सामना कर सकूं। गुरुजी ने उसे एकता बीज देकर कहा, इस बीज में एक मंत्र लिखा है, जब तुम्हें लगे कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब इसे खोलकर पढ़ लेना, तुम्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा को अपना राज्य और नगर छोड़कर कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। वो अत्यंत दुखी था और उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी उसे गुरुजी का दिया हुआ था बीज याद आया। उसने तब बीज खोला और उस
मैंने लिखा था, "ये वक्त भी गुजर जाएगा, आज बड़ा है वचन पड़ा तो उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जागा उससे महसूस हुआ कि कठिनाई नहीं होती जैसे है रात के बाद सुबह आती है वैसे ही यह बुरा समय भी गुजर जाएगा।" राजा ने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया, अपनी ताकत को पुनः संगठित किया और अंत अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया जिंदगी में। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, वह हमेशा के लिए नहीं होती, हर कठिनाई का अंत निश्चित है, इसलिए मुश्किल वक्त में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है वक्त। चाहे कैसा भी हो, एक दिन ज़रूर बदलता है, जीवन में कितनी बार दुःख आए, कितनी बार कठिनाइयाँ आए, लेकिन अगर आप अपने अंदर धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, तो हर तूफान के बाद शांति और सफलता का सूरज उगता है। गीता का 37वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि आज के युग में बहुत ज़्यादा अच्छा बनना हमेशा सही नहीं होता। पांडवों की कहानी इस बात की गवाही देती है कि जब आप अत्यधिक अच्छे होते हैं, तो लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। पांडु जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी उन का सारा राज्य छिन गया, उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और अंततः उन वनवास भोगना पड़ा। यह सब इसलिए हुआ क्यों भाऊं कि वे धर्म और अच्छाई में अधिक भरोसा करते, पर दुनिया हमेशा अच्छे लोगों की कदर नहीं करती, बल्कि कई बार उनका शोषण करती है। आज की दुनिया में अत्यधिक अच्छाई आपको कमज़ोर बना सकती है। लोग अच्छे इंसान को अक्सर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आप जितना दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो। खुद ज़्यादा अच्छा बनने से बचें, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बुरे इंसान बनें, बल्कि है कि आप अपनी नज़रों में अच्छे रह लें, लेकिन दूसरों की में अच्छे बनने की कोशिश ना करें। दुनिया की नज़र में अच्छाई से अधिक स्वाभिमान और आत्मरक्षा का महत्व है। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। अच्छे बनो जब आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं, तब तक आप आगे नहीं रहेंगे। जो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज और आने वाला कल आपके हाथों में है। अतीत के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज में जीना शुरू करें। कल की गलती आज की सीख बनाएं और जीवन को आगे बढ़ने का मौका दें। खुशी उन्हें मिलती है जो वर्तमान में जीते हैं। गीता का 22वां उपदेश हम यानी सिखाता है कि अतीत में जीना आपकी सारी खुशियों को छीन लेता है। अगर आप अपने गुजरे हुए कल से चिपके रहेंगे, तो आज की खुशियाँ कभी महसूस नहीं कर पाएँगे। इसलिए जितना हो सके अपने पास्ट को भुलाएँ और अपने प्रेज़ेंट में जीना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारे रिश्तेदार ही अक्सर हमारे सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज़्यादा जलन हमारे करीबी रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को शायद आपकी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप करीबी होते हैं, उनकी नज़र हमेशा आपकी हर एक उपलब्धि पर होती है। महाभारत भी इसी जलन और ईर्ष्या का परिणाम था। दुर्योधन की जलन ही महाभारत के युद्ध की जरूरत थी, जब भी पांडव सफल होते। दुर्योधन को उनका सुख बर्दाश्त नहीं होता था। वह हर संभव कोशिश करता था पांडवों को गिराने और उन्हें दुखी करने की। यह भाइयों की आपसी रस विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। इसी प्रकार आज भी जब कोई रिश्तेदार या करीबी आपकी खुशी से जलता है, तो वो आपके सामने अच्छा बनता है, परंतु भी भीतर वह आपसे नाराज रहता है। आपके सबसे करीबी ही आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते, इसलिए कि इसी को अपना कहने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह वाकई आपका है या सिर्फ अपने पन का दिखावा कर रहा है। गीता का 93वां उपदेश है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे माफ करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है, उसे माफ करना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वह बार-बार ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह गलती नहीं कर रहा, बल्कि यह उसकी आदत बन चुकी है। ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना केवल आपको और नुकसान पहुँचाएगा। बहुत ज़्यादा दयालु मत बनो, क्योंकि माफ़ी देने और बेवकूफ़ बनने में फ़र्क होता है। यदि आप किसी को एक बार माफ़ भी करते हैं, तो उसके प्रति सावधान रहें। कहा गया है कि आज़माए हुए को फिर से आज़माना मिट्टी मुँह में डालने जैसा होता है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस पर दोबारा भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफ़ी उसी हद तक दो जहाँ तक आप खुद को मूर्ख महसूस ना करें। किसी को माफ़ करना अच्छा हो सकता है, पर बार-बार धोखा खाने वाले इंसान को माफ़ करना आपकी कमज़ोरी बन सकता है। यह गीता हमें यह सिखाती है कि जो लोग आपके साथ धोखा या छल करते हैं, उनसे दुखी या निराश होने की बजाय आप उनसे सीख लें। दुनिया में हर इंसान अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए घूमता है। हर कोई को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत अक्सर इससे अलग होती है। दूसरों के छल और धोखे से सीखें कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं।
जीवन में सीखें बड़े और सतर्क रहेगी ताकत 30वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अच्छा बनने की कोशिश में ज़्यादा ना पड़ो कि इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखोगे, तो आपको उसके असली अंग तुरंत दिख जाएँगे। या फिर जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आएगा तभी आपको समझ आएगा, कौन आपके साथ है और कौन नहीं। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करो क्योंकि उम्मीदें जितनी ज़्यादा हो दिल टूटने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर आप अपना दिल ईश्वर को समर्पित कर देंगे, तो फिर आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा जिससे सबसे ज़्यादा प्यार और उम्मीदें हो। वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा दुख देगा क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भक्ति योग के 14वें अध्याय में कहा है, अर्जुन अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना दिल मुझ में ही लगा फिर देखना तेरा दिल को ईन ही तोड़ पाएगा। इस संसार में भावनाओं की कदर नहीं होती बल्कि लोग सिर्फ अपने मतलब से चलते हैं। जब तक आपसे उन्हें फ़ायदा है तो तक। सब आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वे आपको भूल जाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो तुरंत उस पर विश्वास मत करिए। याद रखिए, शुरुआत में हर कोई एक मुखौड़ा पहन कर आता है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप उस मुखौड़े में फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। अपनी समझ और सावधानी से ही दुनिया में सही फैसले लिए जा सकते हैं, मुखौड़े के पीछे किया। असलियत पहचानना ही बुद्धिमानी है। गीता 30वां उपदेश ये है, भीतर से भी भविष्य के दुख का समाधान नहीं होता। अगर आप डर को अपने अंदर जगह देंगे, तो चिंता और परेशानियाँ बढ़ेंगी और वह आप कामन का सुख छीनने लगी। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है? तुम फिर नहीं हो तुम। आत्मा हो और आत्मा और हैडर से बाहर निकलो क्यों? कि तुम एक आत्मा हो जो युगों से अमर है। श्री अभी कहते हैं कि तुम इस संसार में मानव शरीर धारण कर चुके हो। अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ परोपकार करना है, ज़रूरतमंद की न। इस स्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे अंततः भगवान की प्राप्ति होती है। अगर कोई श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पत्र, फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं। बाहरी चीज़ें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर प्रेम और भक्ति नहीं है, तो वह तुच्छ है। ईश्वर सिर्फ भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ को मान्यता देते हैं। बाकी सब तुच्छ है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। सेवा व महान है जिसमें केवल परोपकार हो। आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, लेकिन सच्चाई है कि प्रेम नहीं बल्कि गलत इंसान से प्रेम करना सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। असल प्रेम तो जीवन में शांति और आनंद लाता है। अगर किसी इंसान को आपके प्रेम की कदर नहीं है, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। प्रेम की कदर वहीं होती है जहाँ दिल अच्छा हो और भावनाएं साफ हो। प्रेम की हैप्पीता आजकल के रिश्तों में कहीं खो गई है। लोग भरोसे और प्रेम के नाम पर एक दूसरे को रखते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है, तो वह आपकी भावनाओं को छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए हमेशा इस बात को समझे कि प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि गलत इंसान से प्रेम करना दुख का कारण बनता है। जिसे आपके प्रेम की दृढ़ नहीं है, उसे अपना दिल देना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के योग्य हो। जिस क्षण आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कदर नहीं हो रही, उस पल आपको उस व्यक्ति से खुद को दूर कर लेना चाहिए। यह सिर्फ आत्मसम्मान की बात नहीं है, बल्कि अपने दिल को बचाने की भी बात है। जहाँ प्रेम की कदर नहीं, वहाँ सिर्फ दूर जाना ही सही विकल्प है। प्रिय दर्शकों, अगर आज श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको अपने जीवन की कोई सच्चाई इनमें दिखाई दी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने कर्मों में उतारिए। याद रखिए, गीता का ज्ञान वही नहीं जो सुना जाए, बल्कि वही जो जिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें, स्टोरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी का पूरा जीवन बदल दे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्ण।